हेलो एवरीवन। तो बच्चों फिजिक्स का भी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम चल रहा है। 2026 का भी बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो फिजिक्स का पेपर है अभी आपका 19 तारीख को। तो फिजिक्स का बहुत सारे बच्चों ने टेंशन लिया हुआ है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैं जो जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो करते हो तो आपके 100% अच्छे से अच्छा स्कोर आ सकता है। बस आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये क्वेश्चन कंपलसरी करना है, मतलब करना है। मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके यहाँ पे थोड़ा मैं आंसर्स मेरे पास जो रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि अगर कोई क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ 2 मार्क्स के लिए आएगा तो उसके 4 लाइन लिखना है। 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है तो 6 लाइन लिखना है, और 4 मार्क्स के लिए अगर लिखा गया हो तो फिर यहाँ पे आपको 8 से 10 लाइन लिखना है। और डेरिवेशन होगा तो मैं बताऊंगी, तो वो डेरिवेशन उस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंपलसरी ये वाले क्वेश्चन करना है, मतलब करना है आपको। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट सेंट्रीपिटल के याद करो, 2 पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल के याद करो। क्या है बताती हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जो फोर्स द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सीडो फोर्स। हो गया, 2 मार्क्स के लिए इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बैंकिंग ऑफ रोड का है। यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। तो ये ना डेरिवेशन है बच्चों। तो डेरिवेशन आपको यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन, उसकी डायग्राम और उसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिखना है, फिर डायग्राम लिखना है, फिर उसका डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन करना है। तो 4 मार्क्स के लिए है। तो बच्चों अगर सपोज आप डायग्राम और उसका डेफिनेशन भी लिखते हो और थोड़ा बहुत डायग्राम को एक्सप्लेन करते हो जो जो डायग्राम में नजर आ रहा है, तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे 4 में से। तो छोड़ना कुछ नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी आता है आपको लिखना है। फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस 3-3 मार्क्स के लिए हैं। बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है मैं एक बताती भी हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने मतलब टेस्ट में लिखा हुआ था, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। 1 मार्क मिल गया इतना करोगे तो। फिर डायग्राम बनाना है, ये हाफ मार्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो डायग्राम बनाने के बाद फिर ये आपको नीचे डेरिवेशन इस तरीके से छोटा ही होता है। सिस्टमेटिकली कैसा पेपर में लिखना है, देखो लेट अस कंसीडर एक्स वाई जेड आर एक्सिस, इस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे कितना अच्छे से लिखा है, देखो। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये देखो यहाँ पे किस तरीके से, ऐसा आपको अच्छे से अच्छा यहाँ से पे ऐसा लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो फिर उसमें के बाद देखो परपेंडिकुलर एक्सिस का भी थ्योरम आपको, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम 3-3 मार्क्स के लिए रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि डेरिवेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ उसका भी। 1 मिनट, पहले मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि आप कंफ्यूज है ना। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में देखो ये स्टेटमेंट, फिर ये इस तरीके से डायग्राम, फिर यहाँ पे देखो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, ऐसे शॉर्ट में लेना है आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। ये देखो इस तरीके से ना आपको सिस्टमेटिकली ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें से भी देख के ये सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। ये डेरिवेशन रहेगा, इस तरीके से डेरिवेशन को खुला खुला अच्छे से लिखो। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 4 मार्क्स के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये भी डेरिवेशन ही है, 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की सिर्फ आपको डेफिनेशन और एसआई यूनिट करना है, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। और उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन, डायग्राम और उसका एक्सप्रेशन। ये देखो कोनिकल पेंडुलम का इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले डायग्राम, फिर थोड़ा सा और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, एच इज इक्वल टू हाइट, एल इज इक्वल टू लेंथ, एम जी इज इक्वल टू वेट, ऐसे शॉर्ट में ही डायग्राम का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फिर ये ऐसे एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से सिंपल है, ये देखो यहाँ तक ऐसे करना है आपको, ओके। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। फिर चैप्टर नंबर 2 में से आपको क्या क्या करना है, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, कंपल्सरी इसमें से करना है बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद ये तो छोड़ना नहीं है, रिलेशन बिटवीन सरफेस, ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। डेरिवेशन है पूरा।
नहीं याद हो रहा डेरिवेशन, एटलीस्ट डेफिनेशन डायग्राम तो करके रखो। डेरिवेशन भी आया, डेफिनेशन डायग्राम भी लिखोगे तो भी 1 से 1.5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसको छोड़ना मत, ये कंपल्सरी करो, 4 मार्क्स के लिए है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन और 2 मार्क्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसमें कैपिलरी राइज एक्शन का एक करो बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, बट लिखती हूँ, रुको। फिर उसके बाद एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप के लिए डेरिवेशन है, वो है ना ऐसे राउंड बना के दिखाया गया, जिसको लैप्लास लॉ भी बोलते हैं, स्पेरिकल सोप बबल का, तो वो करो। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन और उनके एसआई यूनिट करो अलग अलग से, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। मोलिकुलर थ्योरी जो है ना 3 मार्क्स के लिए रहेगी, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है A, B, C मोलिक्यूल के लिए। मोलिक्यूल ए के लिए 2 पॉइंट, मोलिक्यूल बी के लिए 2 पॉइंट और मोलिक्यूल सी के लिए 3 पॉइंट 2 पॉइंट याद करो और डायग्राम बनाओ, ठीक है। और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में का डिफरेंस याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद करो। और हाँ, इसमें 2 क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, एक देखो यहाँ पे लिखती हूँ, स्ट्रीमलाइन और टर्ब्यूलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्ब्यूलेंट, ठीक है, इनका डिफरेंस याद करके रखो, ठीक है ना, इसमें का डिफरेंस याद करो। और कैपिलरी राइज एक्शन, कैपिलरी फॉल एक्शन, ये थोड़ा पढ़ के रखना है। उसके बाद केटीजी में से आपको क्या क्या करना है, देखो ये केटीजी, ये 5 चैप्टर्स अभी जो मैं यहाँ पे दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केटीजी, बॉयल्स लॉ कंपल्सरी करो, डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है। डेफिनेशन, उसका डायग्राम और डेरिवेशन है, थोड़ा छोटा है डेरिवेशन। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, ये क्वेश्चन करना है आपको। और आरएमएस वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा आते हैं, तो फॉर्मूला याद करके रखो, हेल्प बहुत होगी। मेयर्स रिलेशन 4 मार्क्स के लिए है, डायग्राम, थोड़ा सा थ्योरी और डेरिवेशन करना है। फेरिस ब्लैक बॉडी, डायग्राम और थ्योरी ही है इसके अंदर, थ्योरी के 6 पॉइंट याद करो और डायग्राम बनाओ इसकी। डिफाइन में क्या क्या डेफिनेशन करना है, इमेजिव पावर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिजन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, तो ये देखो, ये चारों डेफिनेशंस आपको याद करना है और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन याद करना है। रियल गैस और आइडियल गैस में का डिफरेंस याद करना है, ठीक है। पहले चैप्टर में डिफरेंस कौन सा है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड चैप्टर में स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। थर्ड चैप्टर में रियल गैस और आइडियल गैस में का डिफरेंस और किरचॉफ्स लॉ, ये याद करके रखना है आपको। थर्ड चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ हीट रेडिएशन के लिए रहेंगे, और आगे किरचॉफ लॉ है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रहेंगे, तो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा आपको क्वेश्चन में। किरचॉफ्स लॉ फॉर हीट के लिए बोला जाए तो थर्ड चैप्टर से ही लिखना है। अब थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा देखो, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, बहुत ईजी है। देखो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है, मतलब कि इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और थर्ड नहीं है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये 3 लॉ आपको इसमें से करने हैं कंपल्सरी। एक आएगा 2 मार्क्स के लिए कोई भी, ठीक है। डेफिनेशन है, सिर्फ लॉज हैं, याद करो, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में का डिफरेंस याद करो, और उसके पीवी डायग्राम्स किस किस के करना है बताती हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में का पहले डिफरेंस याद करो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में का डिफरेंस याद करो। आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस का डिफरेंस याद करो। और हीट इंजन एंड कैरनॉट के आपको डायग्राम करना है, ठीक है। इसके डायग्राम करके रखना है, सिर्फ इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, इसीलिए डायग्राम करो। अगर आपको सपोज कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी आया, नहीं आता ज्यादातर, बट डायग्राम करके रखो। थ्योरी का क्वेश्चन आया तो भी आप डायग्राम बना के कुछ उससे रिलेटेड लिखोगी तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब पीवी डायग्राम्स किस किस के करने हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के, एडियाबैटिक प्रोसेस के, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, इनके पीवी डायग्राम्स करने हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस करके अगर आप रखोगे तो अगर आपको 3-3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करो तो भी आप कर सकोगे, इरिवर्सिबल को एक्सप्लेन करो तो भी आप कर सकोगे, है ना। एक्सप्लेन करने में क्या करना है, डायग्राम थोड़ा सा उसके बारे में लिख के डायग्राम बनाना है, तो इसीलिए इन सारे डिफरेंस और इनके पीवी डायग्राम्स करके रखो। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में से आपको क्या क्या करना है, देखो एसएचएम की डेफिनेशंस, और उसके लिए यहाँ पे वेरिएशंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4 मार्क्स के लिए रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम फर्स्ट चैप्टर में भी है, इसमें भी है, तो ये भी 4 मार्क्स के लिए रहेगा। सेकेंड्स पेंडुलम आपको पूरा करना है इसमें।
फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 100% करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और उसके बाद ना आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम एंड स्टेट कंडीशन, इसके बाद ये पूछा गया है 2016 में, 21 में, 23 में। तो टाइम रहता है तो ये करो, अदरवाइज नहीं है तो ऊपर के 4 तो क्वेश्चंस कंपलसरी करना ही करना है। इसमें से बहुत कम बताई मैंने, चैप्टर नंबर 5 में से 4 ही क्वेश्चन। और हाँ, ग्राफ करने हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ना बच्चों। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट्स की ग्राफ्स को करना है। ये वीडियो जिसने भी मिस किया है ना, उसने बहुत कुछ खोया है। तो बहुत बच्चों मिस मत करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 चैप्टर्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 से 10 तक बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होगी। आप पहले इतने चैप्टर करो, मैं थोड़ी देर बाद ही अपलोड करती हूँ। अगर 6 से 10 तक आपको चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो करके ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।